जरा सोचिए, दो लोग हैं बिल्कुल एक जैसे। दोनों एक ही दिन एक ही जैसी रकम से निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन 30 साल बाद उनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। चलिए आज इसी को एक कहानी से समझते हैं। 30 साल गुजर गए। एक के पास $500,000 से भी ज्यादा की दौलत जमा हो गई है, जबकि दूसरे के पास मुश्किल से $40,000। तो सवाल यह है कि आखिर ये $5,59,000 का चौंकाने वाला फर्क आया कैसे? क्या एक की किस्मत ज्यादा अच्छी थी, या फिर उसने कुछ ऐसा समझ लिया था जो दूसरा समझ ही नहीं पाया? इसका जवाब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है कंपाउंडिंग। सारा खेल कंपाउंडिंग कर्व के असली आकार को पहचानने का है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अगर कोई 40 साल तक निवेश करता है तो कुल मुनाफे का सिर्फ 3.6% ही पहले 10 सालों में आता है। जी हाँ, सिर्फ 3.6%। और यही वो वजह है कि ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अब देखिए कहानी का दूसरा पहलू। कुल मुनाफे का 62% से भी ज्यादा हिस्सा आखिरी के 10 सालों में आता है। यही है वो जादुई जे कर्व जिसका इंतजार करने का सब्र बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को एक सीधी रेखा में बढ़ते हुए देखने का आदी है। ये उस मशहूर लिली पैड पहेली जैसा है। अगर कोई तालाब 48 दिनों में लिली पैड से पूरा भर जाता है और वो पैड हर दिन 2 गुने हो रहे हैं, तो तालाब आधा कब भरा होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे 24वें दिन, लेकिन सही जवाब है 47वें दिन। सबसे जबरदस्त ग्रोथ आखिरी दिन ही होती है। तो इस मनोवैज्ञानिक जाल से कैसे बचा जाए और कंपाउंडिंग की शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, यहीं पर 7531 नियम एक रोड मैप की तरह काम आता है। ये नियम 4 आसान हिस्सों में बटा है: 7 साल, 5 एसेट्स, 3 भावनाएं और 1 बढ़ोतरी। आइए हर एक को जरा करीब से समझते हैं। इस नियम का पहला हिस्सा है 7, यानी कम से कम 7 साल का नजरिया रखना। ये वो समय है जहां निवेश में रखा गया भरोसा धीरे धीरे नतीजों में, सबूत में बदलने लगता है। 7 साल वो वक्त है जो एक निवेश को ये साबित करने का मौका देता है कि वो वाकई काम कर रहा है। इसे आंकड़ों से समझते हैं। देखिए, S&P 500 में 1 साल के लिए पैसा लगाने पर पॉजिटिव रिटर्न की संभावना 74% होती है। लेकिन अगर इसी निवेश को 7 साल तक बनाए रखा जाए तो ये संभावना बढ़कर 95% से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब समय आपके सबसे बड़े खतरे को लगभग खत्म कर देता है। अब आते हैं 5 पर। इसका मतलब है अपने निवेश को 5 अलग अलग तरह की संपत्तियों में बांटना। इसे सिर्फ एक सलाह की तरह मत देखिए, ये आपके पोर्टफोलियो को बचाने की एक रणनीति है, ठीक एक फॉर्मूला 1 पिट क्रू की तरह जो हर हालात के लिए तैयार रहता है। तो चलिए इन 5 को समझते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड आपकी गाड़ी का मेन इंजन है। डिविडेंड स्टॉक्स एक बैकअप सिस्टम की तरह है जो नियमित आय देते हैं। स्मॉल कैप और इंटरनेशनल स्टॉक्स ये आपकी रफ्तार बढ़ाने वाले परफॉर्मेंस अपग्रेड हैं। और बॉन्ड्स ये ब्रेक की तरह काम करते हैं जो बाजार में बड़ी गिरावट के समय आपके पोर्टफोलियो को क्रैश होने से बचाते हैं। अब बात करते हैं निवेश के सबसे मुश्किल हिस्से की, हमारी अपनी भावनाएं। हर निवेशक को इन 3 भावनात्मक पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। इन्हें अपनी नाकामी नहीं बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा समझना चाहिए। पहला चरण है संदेह का, जो शुरुआती 1 से 3 साल तक रहता है, जब ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत से पैसा डाल रहे हैं रिटर्न तो कुछ खास आ ही नहीं रहा। ये बिल्कुल सामान्य है क्योंकि उस वक्त कोई भी उस जे कर्व के सबसे निचले सपाट हिस्से पर होता है। दूसरा चरण है निराशा का। ये तीसरे चौथे साल के आसपास आता है। अब कोई खुद को एक निवेशक तो समझने लगता है, लेकिन अकाउंट बैलेंस उस पहचान से मेल नहीं खाता। ये वो पड़ाव है जब कई लोग खेल छोड़ देते हैं, ठीक उस मोड़ से पहले जहां से कर्व ऊपर की ओर उठना शुरू होता है। और तीसरा सबसे खतरनाक चरण है घबराहट का। ये तब आता है जब बाजार 30% या उससे ज्यादा गिरता है। रिसर्च बताती है कि औसत निवेशक बाजार से कम रिटर्न इसीलिए कमाता है क्योंकि वो घबराहट में आकर बेच देता है। याद रखिए, घबराहट में बेचना किसी को बचाता नहीं बल्कि उसका मुनाफा किसी और की जेब में डाल देता है। अब आते हैं उस एक छोटे से बदलाव पर जो नतीजों में सबसे बड़ा अंतर ला सकता है, और वो है 1, यानी अपने निवेश में सिर्फ एक बार सालाना बढ़ोतरी करना। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा रोजमर्रा का खर्च समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है।
मान लीजिए कोई हर महीने $300 का निवेश करता है। अगर वो हर साल अपने इस मासिक निवेश को सिर्फ 5% बढ़ा दे तो ये महीने के सिर्फ $15 और होते हैं, यानी एक बरीटो बाउल या 2 कॉफी की कीमत के बराबर। लेकिन अब देखिए जादू, ये छोटा सा हर महीने का $15 का बदलाव 30 सालों में लगभग $3,79,000 की अतिरिक्त दौलत बना सकता है। जी हाँ, ये है छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली बढ़ोतरी की असली ताकत। इस नियम को मानने या न मानने के नतीजे कितने अलग हो सकते हैं, इसे समझने के लिए एक आखिरी तुलना देखते हैं। मार्कस और डाइन दोनों ने एक साथ शुरुआत की। मार्कस ने 7-5-3-1 नियम का पालन किया, डाइन ने नहीं किया। 42 की उम्र में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। 52 की उम्र तक ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है और 65 की उम्र तक मार्कस के पास डाइन से $7 लाख से भी ज्यादा हैं। ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं रह जाता, ये आज़ादी का फर्क बन जाता है। महान निवेशक चार्ली मंगर ने इस पूरी सोच को एक लाइन में कह दिया था, कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि इसे कभी भी बेवजह न रोकें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक निर्देश है। तो सबसे जरूरी सबक ये है कि निवेश में असाधारण सफलता किसी होशियारी से नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य से मिलती है। सबसे असरदार रणनीति अक्सर सबसे उबाऊ होती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई दौलत बनाने के इस बोरिंग रास्ते पर चलने के लिए तैयार है,